Welcome to our YouTube channel Miracle Pharma. दोस्तों आज बात करेंगे अश्वगंधा रिस्ट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे अश्वगंधा रिस्ट के मेजर इंग्रेडिएंट क्या हैं, क्या इसके मेजर यूज हैं, ये कितना इफेक्टिव है और किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों वैसे इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, अगर एक एक की बात करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं आपको कुछ मेजर इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट ऐड किया गया है एस्परेगस एडसेंडर, जिसको हम मूसली कहते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है रूबिया फोर्टिफोलिया, जिसको हम मजिस्टा कहते हैं। और अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है बर्बेरिज अरिस्टाटा, जिसको हम दारू हल्दी कहते हैं। नहीं समझ में आया और आसान कर देता हूँ। दोस्तों दारू का मतलब होता है आयुर्वेद में लकड़ी, और हल्दी कहते हैं पीले रंग को आयुर्वेद में। तो पीले रंग की लकड़ी मतलब दारू हल्दी। ये जो है इसका अगर लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो इसको जो है कुछ जगह में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में कसमल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब कुछ बता देता हूं थोड़ी सी इसकी जो है मेजर यूज क्या रहे हैं। तो आयुर्वेद में इसे लंबे टाइम से मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या के निवारण के लिए इसको जो है दिया जाता है, जैसे कि शुगर या डायबिटीज जैसी समस्या हुई। चलिए अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड किया गया है टर्मिनिया चिवोला, जिसको हम हरतिकी के नाम से जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है कुरकुमा नोवा, जिसको हम हरिद्रा के नाम से जानते हैं। अगले इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है टर्मिनिया अर्जुना, जिसको हम अर्जुन कहते हैं। अब चलते हैं जूजर हास मतलब मेन इंग्रेडिएंट की तरफ, जिसको ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर मिलाया गया है। तो उसका नाम है विदाइना सोमनीफेरा, जिसको हम अश्वगंधा कहते हैं। दोस्तों और भी कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करके इस दवा को जो है तैयार किया गया है। ये पूर्णतः एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और फॉर्म की बात करें तो ये है डोज फॉर्म में, लिक्विड डोज फॉर्म में ये मेडिसिन आती है। मतलब जैसे कि आयुर्वेद में और भी कई सारी फॉर्म है, टैबलेट, बूटी बटी, क्वाथ, काढ़े, आशव। तो ये जो है अरिष्ट प्रकार की जो है मेडिसिन है। अरिष्टों का उपयोग आयुर्वेद में तब किया जाता है जब और कोई मेडिसिन इफेक्टिव ना हो, तब अरिष्टों का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल फास्ट काम करता है और जल्दी से जल्दी जो जीर्ण से जीर्ण समस्याएं होती हैं, मतलब जो बीमारी जो है नहीं छोड़ रही होती हैं पेशेंट को, तो यह ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है, तब हम जो है अरिष्टों का उपयोग करते हैं आयुर्वेद में। तो जो है इफेक्टिवनेस जो है अरिष्टों की औरों की तुलना में, और मतलब जो फॉर्म है इसकी लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, उनकी तुलना में इसका इफेक्टिवनेस जो है ज़्यादा होती है अरिष्ट की, क्योंकि ये सेल्फ अल्कोहल जनरेट करता है। इसलिए लंबे टाइम तक जो है इसको किसी भी प्रिजर्वेटिव या कलिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन है, मतलब इसके अंदर ना तो कोई ऐसा कलिंग एजेंट, ना ही कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है जो हमारी सेहत के लिए हार्मफुल इफेक्ट दे। चलिए बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। तो दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, और ये एक क्लासिकल मेडिसिन है जिसको बहुत सारी आयुर्वेद कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती हैं, जैसे बैद्यनाथ, जंडू, सांडू, दूध पापेश्वर, उंझा, डाबर, और भी कई सारी कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। इसकी दोस्तों दो जो है वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो आता है बेसिक, एक आता है स्पेशल। ये मैंने जो इंग्रेडिएंट आपको बताए ये जो है बेसिक के हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं स्पेशल के लिए भी एक सेपरेटली वीडियो ले आऊँगा आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर यूज की। तो दोस्तों मेजर यूज इसके जो है होते हैं, अगर बॉडी के अंदर कहीं भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो है पेशेंट को बहुत जल्दी ही लाभ मिलने लगता है। अगर कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होती हैं तो उनमें भी इसका जो है उपयोग किया जाता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कैसी समस्या, जैसे किसी को एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे हुए, या वैसे ही किसी को फिट्स या कन्वल्जन आने लगते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाए। चोट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, अगर कोई गांठ बन गई है शरीर के अंदर और उससे रिलेटेड कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसमें भी इसका दिया जाता है। कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ जो है अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, मतलब एक भूलने की कंडीशन होती है। उसमें जो है अपना नाम पता खुद का और अपने गांव का नाम पता, यहाँ तक कि अपना एड्रेस तक भी लोग भूल जाते हैं, और अपने जो बिल्कुल सगे संबंधी हैं उनके भी नाम तक लोग
भूल जाते हैं, उस समस्या अल्जाइमर डिजीज उसको जो है एक नाम दिया गया है, उसमें भी इसको जो है उपयोग किया जाता है और अच्छे लाभ पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अगर अगले इसके मेजर यूज की बात करें तो एक बीमारी होती है जो है उन्माद। ये जो है एक ऐसी स्थिति होती है कि इसमें पूर्णतः जो है कभी कभी जो है जैसे दौर आता है ये इसका, या जब हाइपर एक्टिव होता है ब्रेन तो उसमें जो है आत्म संतुलन जो है व्यक्ति खो देता है। तो उस समस्या में जो है इसको दिया जाता है। उसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कोई पागलपन वाली हरकत करता है कोई, तो वो जिस टाइम तक लिए उसको जो है हाइपर एक्टिव होता है ब्रेन तो उसमें जो है इलेक्ट्रिकल चेंज आते हैं बहुत सारे माइंड में, और वो जो है पागलों जैसी हरकत करने लगता है। बहुत या तो कहीं बहुत ऊंचाई से छलांग लगा देगा, या पानी में डूबने की कोशिश करेगा, या अपने किसी सगे संबंधी से जो है ज़्यादा हेट उत्पन्न करने लगेगा, और बहुत सारे ऐसे उसकी जो है पहचान हो जाती है, सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधि करने लगता है जो उसने पास्ट में नहीं करी, तो उसको जो है उन्माद से रिलेटेड समस्या होती है, तो उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है एज ए जो है कुछ जो है सेडेटिव और प्रॉपर्टीज रखता है, जिसके कारण ये जो है शांत करने का भी जो है काम करता है अश्वगंधा, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए, ये मैंने आपको कुछ मेजर यूज बताया, और भी इससे कुछ यूज हो सकते हैं। अपनी अपनी चिकित्सक जो है प्रैक्टिस के हिसाब से जो है यूज इसमें इसको लेते हैं। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसकी पहले थोड़ी सी डोज, और उसके बाद बताता हूँ मैं किस बीमारी में इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जिसमें ये बहुत जहर के माफिक जो है साबित होता है, घातक दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं। वैसे आयुर्वेद के ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये अरिष्ट है, बहुत रफ्तार से ये मेडिसिन जो है तेज गति से जो है शरीर में हमारे काम करती है रोगों के निवारण के लिए। लेकिन अगर किसी ऐसे पेशेंट को हमने दे दिया जाए जिसको जो है ये दवा सूट नहीं करेगी, या उसकी बीमारी इससे अगेंस्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक दुष्प्रभाव भी ला सकती है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी भी चर्चा करेंगे। अगर डोज की बात करें तो दोस्तों इसे 15 से 20 ml बराबर पानी में जो है घोल के इसको जो है लिया जाता है। क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल मेडिसिन है, मतलब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा इसको जो है तैयार किया गया है संधान विधि द्वारा, तो इसकी जो है तासीर की बात करें तो ये शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, इसलिए जो है इसे पानी के साथ देने की सलाह दी जाती है। तो आप इसे शुरू में जो है 10 से 15 ml भी लें। वैसे इसकी डोज 30 ml तक होती है सुबह दोपहर शाम, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में सभी लोगों को, जितने भी ज़्यादातर जो है सामान्य स्थिति वाली पेशेंट होते हैं, उनमें जो है मेरे सीनियर भी डॉक्टर जो है इसको जो है 15 ml तक ही देने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर ये किसी पेशेंट को अगर सूट ना करे तो फिर जो है और भी कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं 10 से 15 ml की आपको सलाह देता हूँ। आप 10 से 15 ml बराबर पानी में मिलाकर इसको जो है, कैसे पानी में मिलाना है, तो आपको ताज़े पानी में इसको जो है मिलाना है, और ऐड करके इसे जो है खाना खाने से या तो आधा घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद। वैसे मैं यही सलाह देता हूँ ज़्यादातर पेशेंटों को, जो आप इसको जो है खाना खाने के बाद ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको जो है सुबह शाम जो है दिया जाता है। आप सोते टाइम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी। Subscribe our channel for latest medical information and press the bell icon for more video notification.